हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, वो सभी आपके साकार हो सके। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो एडिटोरियल है। और सॉरी, आज थोड़ा सा हम लोग डिले हो गए, उसके लिए सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो एडिटोरियल है हमारा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है टेस्टिंग वोट। वोट का मतलब होता है मतदान। दैट मीन्स एक ऐसा मतदान जो क्या टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं, अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं जो रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे इंडिया ने अब तक क्या है अपना वोट नहीं दिया है। इंडिया ने ये नहीं बताया कि हम किस साइड हैं, हम किस साइड को फेवर कर रहे हैं, चाहे हम रशिया की तरफ हैं या फिर हम लोग यूक्रेन की तरफ हैं। तो इंडिया ने अभी तक अपना वोट नहीं दिया है। लेकिन इंडिया को क्या करना है, अगर वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड पावर बनना है तो इंडिया को किसी ना किसी साइड तो जाना ही पड़ेगा। अगर रशिया की साइड जाते हैं तो जो हमारा से अब तक स्टांस रहा है, जो हमारा रुख रहा है अब तक, कि हम क्या करते हैं, कभी भी ऐसी एक कंट्री नहीं बनेंगे जो कोई भी एक कंट्री बहुत पावरफुल है और एक जो वीकर कंट्री है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम लोग अटैक कर रहे हैं। तो रशिया को भी हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और यूक्रेन को अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं तो यूक्रेन को सपोर्ट करने से रशिया हमसे नाराज हो सकता है, क्योंकि रशिया के साथ हमारे क्या है, बहुत सारे डील्स हैं। तो उसी रिलेटेड क्या है, आज का हमारा ये आर्टिकल है कि जहां पे क्या है, इंडिया की जो पावर है, इंडिया की टेस्टिंग हो रही है कि इंडिया किस फेवर में क्या करता है, वोट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वोट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन, और टेस्टिंग हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और ये क्या है, आर्टिकल। इंडिया हैड गुड रीजंस टू एब्सटीन। देखिए, इंडिया के पास है क्या है, बहुत अच्छे रीजंस थे। यहां अगर हैज आ जाता तो ये प्रेजेंट में बोलता कि इंडिया के पास बहुत अच्छे रीजंस हैं, लेकिन हैड बोल रहा तो इंडिया के पास बहुत अच्छे रीजंस थे टू एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब बचने के लिए, नजरअंदाज करने के लिए इंडिया के पास बहुत सारे रीजंस थे। देखिए, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, ये वर्ब है, ये एब्सटेन, इसका मतलब क्या है, बचना। बट माइट हैव टू रिविजिट इट्स स्टांस। लेकिन अपना जो स्टांस है इंडिया को, स्टांस का मतलब जो रुख इंडिया ने अपनाया था कि हम किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, हम दोनों में से किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया को जो अपना ये रुख है उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा, दोबारा से इसका पुनरीक्षण करना पड़ेगा, परीक्षण इसका करना पड़ेगा। इफ द कॉन्फ्लिक्ट वर्सन्स, अगर जो कॉन्फ्लिक्ट ये है, जो विवाद चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, अगर ये और ज्यादा बेकार हो जाता है, वर्सन्स का मतलब और ज्यादा बिगड़ जाता है, तो इंडिया को जो अपना रुख है वो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और किसी ना किसी एक साइड को तो इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थॉटेड एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन दियर रेजोल्यूशन टू कंडेम रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन। देखिए, थॉटेड का मतलब फेल हो जाना, फेल हो जाना, विफल हो जाना। तो यूएनएससी में क्या है, जो अपना रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव पारित करने में, कौन, यूएनएससी क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। और कौन सा प्रस्ताव, कंडेम करने के लिए, कंडेम का मतलब निंदा करने के लिए, किसका, रशिया का जो एग्रेशन, रशिया ने जो अपना आक्रामक रुख अपनाया है, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, उसके ऊपर क्या है, जो यूएनएससी है वो सभी से क्या मांग रहा था, वोट मांग रहा था। तो क्या है, बहुत सारी कंट्रीज ने क्या कर लिया, अपने आप को एब्सटेन कर लिया, अपने आप को बचा लिया है कि हम किसी भी कंट्री के फेवर में वे वोट नहीं करेंगे। तो यूएनएससी जो है वो एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित करने में क्या हो गया है, फेल हो गया है। कि आप सब क्या करें, रशियन जो एग्रेशन है, रशिया ने जो आक्रामक रुख अपनाया है उसकी आप सभी क्या करें, निंदा करें। 2+V1 आगे अगेन इन्फिनेटिव, कंडेम का मतलब निंदा करना। तो यूक्रेन के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं उसका आपके सभी क्या करें, निंदा करें। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को बचा लिया और किसी भी फेवर में वोट नहीं किया है। द यूएस एंड द यूरोपियन एलाइज, जो यूएस है और यूरोप के जितने भी जो एलाइज हैं, दोस्त जो हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज उनकी जो हैं, या फिर यूरोप के जितने भी एलाइज जो ग्रुप्स हैं जिनके साथ उनके टाइप्स हैं, या जितनी भी कंट्रीज जिनके साथ उनके टाइप्स हैं, नाउ प्लान टू एंश्योर, और उन्होंने क्या बनाया, एक प्लान बनाया, और जिसमें क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं वो 2+V1 अगेन इन्फिनेटिव, अ सेंशर ऑफ मॉस्कोज एक्शन। सेंशर का मतलब भी क्या होता है, निंदा करना। जहां पे क्या करना चाह रहे हैं, वो सभी कंट्रीज के अगेंस्ट, सभी कंट्रीज के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक प्लान बनाया है ताकि सभी कंट्रीज क्या करें, निंदा करें, किसकी, जो मॉस्को ने एक्शन लिया है, जो मॉस्को ने काम किया है। कहां पे ये निंदा करने की बात कर रहे हैं, एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनएससी में तो ये फेल हो ही चुके हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब यूएस और जितने भी यूरोपियन जो एलाइज हैं, जो यूरोप की जो दोस्त हैं, उनके जितनी भी कंट्रीज जो उनके दोस्त हैं, सभी ने क्या किया, एक प्लान बनाया है कि हम सभी यूएनजीए, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या करें, हम मॉस्को ने जो एक्शन लिया है उसको क्या करें, उसकी निंदा करें हम लोग। वेयर दे ऑलरेडी हैव टू सपोर्ट
हैव द सपोर्ट ऑफ मोर देन 80 कंट्रीज। जहां पे यूएस और यूरोप के पास, यूरोपियन जो एलाइज है उनके पास क्या है, उनके पास 80 से ज्यादा कंट्रीज का पहले से ही उनको सपोर्ट प्राप्त है। दे ऑलरेडी हैव का मतलब पहले से उनके पास सपोर्ट है कितना, 80 कंट्रीज का। किसके पास, यूएस और यूरोपियन एलाइज के पास, यूएनजीए में। द रशियन वीटो ऑफ रेजोल्यूशन 8979 वॉज अ प्री डिटरमाइंड आउटकम। रशिया ने क्या किया था, जो वीटो पावर अपनाई है इस बार भी, वो किसके अगेंस्ट थी, जो प्रस्ताव पारित हुआ था 8979 करके रेजोल्यूशन है, उसके अगेंस्ट रशिया ने क्या अपनाई थी, वीटो पावर अपनाई थी। वीटो पावर क्या होता है, कोई भी अगर कंट्री आपके अगेंस्ट कोई ऑफिशियल एक्शन ले रही है, वर्ल्ड लेवल पे एक्शन ले रही है, तो उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं। तो रशिया ने अपनी उस पावर का यूज कर लिया था। और किस लिए, क्योंकि इन्होंने पहले से निर्धारित किया हुआ था, प्रीडिटरमाइन का मतलब पहले से निर्धारित किया हुआ था कि अगर कोई भी इस तरह से हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम उनके अगेंस्ट वीटो पावर को यूज करेंगे और हमें जो करना है वही हम लोग करेंगे। एज अ परमानेंट यूएनएससी मेंबर, जो रशिया है वो क्या है, एक परमानेंट मेंबर है किसका, यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। रशिया हैज वीटोड यूएनएससी रेजोल्यूशंस अर्लियर। तो रशिया ने क्या किया था, पहले भी यूज किया है, जो अपनी वीटो पावर को पहले भी यूज किया है। जब भी यूएनएससी ने क्या किए हैं, अपने कोई भी प्रस्ताव रशिया के अगेंस्ट पारित किए हैं, तो यूएनएससी ने पहले भी क्या किया है, अपनी वीटो पावर को यूज किया है। तब जो क्या थे, जो जब भी उन्होंने वीटो पावर यूज किए, दैट वर क्रिटिकल ऑफ इट्स डिसीजन। जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं वो भी क्या थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन से डिसीजंस, जो यूएनएससी ने लिए थे और उनके अगेंस्ट क्या किया, रशिया ने वीटो पावर यूज की थी। और ऐसे क्या डिसीजंस रशिया ने लिए थे उस टाइम पे वीटो पावर यूज करने के लिए, टू सेंड ट्रूप्स इनटू जॉर्जिया 2008। रशिया ने क्या किया था, जॉर्जिया में अपने 2008 में अपने ट्रूप्स को भेजा था, अपनी फोर्सेस को भेजा था। एंड क्रीमिया 2014, और 2014 में उन्होंने क्रीमिया में अपनी फोर्सेस को भेजा था। तो यूएनएससी ने रेजोल्यूशन पास किया था कि आप जॉर्जिया में और क्रीमिया में अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे, लेकिन रशिया ने अपनी वीटो पावर को यूज कर लिया और इन दोनों कंट्रीज में अपनी फोर्सेस भेज दी थी। वहां पे भी इन्होंने ऑफिशियल जो ऑर्डर दिया था यूएनएससी ने, उसको क्या किया था, नहीं माना था और अपनी वीटो पावर को इन्होंने यूज कर लिया था। अगर ये वीटो पावर उस टाइम यूज नहीं करते, देन इट कुड हार्डली हैव डन अदरवाइज। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अदरवाइज का मतलब, अगर हम लोग बात करें, अगर ये वीटो पावर को यूज नहीं करते तो जॉर्जिया और क्रीमिया पे रशिया का कब्जा नहीं होता। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये वीटो पावर यूज नहीं करते तो शायद मुश्किल ही ऐसा होता कि किसके ऊपर, जॉर्जिया और क्रीमिया के ऊपर रशिया का कब्जा हो जाता। वॉट वॉज परहैप्स मोर डिसअपॉइंटिंग, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटिंग है, निराश करने वाली चीज है, वो क्या है, फॉर द वेस्टर्न कोएलिशन। किसके लिए, जो वेस्टर्न कोएलिशन है, जो यूएस के जो क्या है एलाइज जो है, उनके जो दोस्त हैं, उनके लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग, निराश करने वाली बात क्या है, दैट was that it was unable to move India from its consistent position। लेकिन क्या है, ये सभी क्या है, अनेबल रहे हैं, अयोग्य रहे हैं। किस लिए, इंडिया को मूव करने में अपनी पोजीशन से। इंडिया ने जो अपना रुख अपनाया हुआ है कि हम किसी भी फेवर में वोट नहीं करेंगे, उस रुख से क्या है, ये इंडिया को मूव नहीं कर पा रहे हैं। कंसिस्टेंट का मतलब बनाए रखा है, जो इंडिया ने अपनी अभी तक पोजीशन, जो अपनी स्थिति बनाए रखी है कि भाई, और कौन सी स्थिति, ऑफ एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब बचने की, बचने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे नजरअंदाज करने की। जो इंडिया ने अभी अपना रुख अपनाया हुआ है कि हम किसी भी फेवर में वोट नहीं करेंगे, उस रुख से क्या है, ये इंडिया को चेंज अभी तक नहीं कर पाए। तो इसलिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो वेस्टर्न कोलिशन है, जो यूएस है और यूरोप के जितने भी एलाइज हैं, वो सभी क्या है, अब तक अयोग्य रहे हैं इंडिया को अपने स्टांस से, अपने रुख से मोड़ने के लिए। चाइना शिफ्टेड फ्रॉम इट्स सपोर्ट फॉर रशिया इन द प्रीवियस वोट। चाइना ने क्या किया था, शिफ्ट कर लिया था, वो शिफ्ट हो गया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पहले वो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे। जब पहली बार वोट हुआ था अभी यूएनएससी में, जब पहली बार वोट हुआ था, उस टाइम पे इंडिया ने तो वोट नहीं किया था किसी भी फेवर में, लेकिन चाइना ने क्या कर लिया था, वोट किया था रशिया के फेवर में, टू एब्सटेंशन। अब क्या कर दिया, चाइना ने भी अपना रुख मोड़ दिया है। और चाइना अपना रुख मोड़ के कहां पे आ गया है अब, कि भाई हम लोग क्या करते हैं, अब किसी भी फेवर में अब हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं। पहले ये रशिया के फेवर में वोट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, इन्होंने अपना रुख अब किसकी तरफ अपना लिया है, एब्सटेंशन की तरफ। एब्सटेंशन का मतलब बचने की तरफ, कि अब हम किसी भी फेवर में वोट नहीं करेंगे। आफ्टर द यूएस एंड अल्बानिया द टू पेन होल्डर्स ऑफ द रेजोल्यूशन। कब, जब यूएस और अल्बानिया जो क्या है, उस रेजोल्यूशन, उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए क्या है, दो पेन होल्डर्स। पेन होल्डर्स का मतलब जो उस प्रस्ताव को लिखते हैं, उस प्रस्ताव को सभी कंट्रीज को बताते हैं। तो उन्होंने क्या ऐसा किया कि रशिया को क्या है, अपना स्टांस, जो अपना रुख है, वो चेंज करना पड़ा। पहले वो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, चाइना को अपना रुख जो है वो चेंज करना पड़ा। चाइना पहले रशिया को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या था ऐसा कि किस वजह से चाइना ने अपना रुख चेंज किया, वो देखिए। एग्री टू ड्रॉप द रेफरेंस टू चैप्टर 7। जब क्या हुआ, जो यूएस और अल्बानिया है वो क्या सहमत हो गए एक ड्रॉप करने में, ड्रॉप का मतलब हटाने में, जो रेफरेंस था चैप्टर 7 का। चैप्टर 7 क्या है वो देखिए, द ऑथराइजेशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट रशियन ट्रूप्स। दैट मीन्स क्या है, यूएस और अल्बानिया जो है, उन्होंने क्या सोचा था, पहले ये सोच रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, रशिया के अगेंस्ट फोर्सेस का यूज करेंगे, हम फोर्स भेजेंगे हमारी, और रशिया के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, फोर्सेस का यूज करेंगे यूक्रेन के साथ।
लेकिन क्या है, उन्होंने क्या कर दिया, इस चैप्टर 7 को जो ऑथराइजेशन, जो अधिकार है उनको, ये उन्होंने इस बार हटा दिया है। तो पहले क्या था, उनको ऐसा लग रहा था कि यूएस और अल्बानिया अपनी फोर्सेस भेजेंगी तो चाइना रशिया को सपोर्ट करने लग गया था। लेकिन अब क्या है, उनको जैसे ही उन्होंने हटाया ये कि भाई हम लोग अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे अब, तो रशिया ने, चाइना ने क्या किया, अब हम लोग रशिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम किसी भी कंट्री को अब सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले इन्हें ऐसा लगा कि यूएस और यूक्रेन मिलकर साथ में लड़ेंगे, यूएस और यूरोपियन जितने भी अलाइज है वो सब मिलकर रशिया के अगेंस्ट लड़ेंगे, तो चाइना रशिया के साथ खड़ा हो गया था। लेकिन अब चाइना ने क्या कर दिया, अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। द कोलिशन अगेंस्ट रशिया इज मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट एट द यूएन। और जो कोलिशन है, जो इनका वेस्टर्न कंट्रीज का जो कोलिशन है, ग्रुप है पूरा, वो रशिया के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक राजनीतिक कथन उन्होंने बनाया है यूनाइटेड नेशन में। बट नॉट, और राजनीतिक कथन भी कैसा कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं, कड़ी शब्दों में हम इसकी निंदा कर रहे हैं, जो रशिया ने क्या किया, अपना आक्रामक रुख अपनाया हुआ है यूक्रेन के अगेंस्ट, उसकी हम निंदा कर रहे हैं। लेकिन बट नॉट सेटिंग मच स्टोर ऑन द ग्लोबल बॉडीज इफेक्टिवनेस। लेकिन ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हम इस जो ग्लोबल बॉडी है, ग्लोबल बॉडी किसकी बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएनएससी की ये बात कर रहे हैं कि यूएनएससी जो है वो इतना इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है, इतना असरदार क्यों नहीं हो पा रहा है, कि रशिया ने क्या किया, इसके अगेंस्ट भी वीटो पावर का यूज कर लिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसकी इफेक्टिवनेस को, इसकी असरदार जो है, असरदार रहना इसका यूएनएससी का, वो नहीं बरकरार रख पा रहे हैं ये। इंस्टेड इसके बजाय द यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन हैव अडॉप्टेड यूनिलैटरल सैंक्शंस। और इसकी बजाय क्या किया इन्होंने, यूएनएससी के लेवल पे तो इन्होंने सैंक्शंस नहीं लगाए, इसके बजाय क्या किया, यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने, इन्होंने यूनिलैटरल का मतलब अपने अपने लेवल पे क्या कर दिए, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, अपने अपने लेवल पे इन्होंने रशिया के अगेंस्ट, रशिया के ऊपर क्या लगा दिए, पाबंदी लगा दी है इन्होंने। विच दे होप, जिससे वो आशा करते हैं कि भाई जो हमने पाबंदियां लगाई है, विल क्रिपल का मतलब क्या कर देगा, रशिया को पीछे छोड़ देगा, पीछे कर देगा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स एबिलिटी। और वो क्या कर देगा भाई, वो जैसे क्रिपल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग लंगड़ाने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई परेशान कर देना। तो इनको ऐसा लगता है कि जो हमने सैंक्शंस लगाए हैं उससे क्या होंगे, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उनकी योग्यता क्या होगी, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, वो लंगड़ाने लग जाएंगे। टू सस्टेन का मतलब बनाए रखने में, अ लॉन्गर असॉल्ट ऑन यूक्रेन। और क्या करेंगे, जो असॉल्ट उन्होंने किया है, जो आक्रामक रुख उन्होंने अपनाया हुआ है, जो आक्रमण वो यूक्रेन के ऊपर कर रहे हैं, उसको क्या सस्टेन, उसको बरकरार ये नहीं रख पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि हमने सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो ये सैंक्शंस की वजह से क्या है, जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो परेशान हो जाएंगे और यूक्रेन पर अपना जो आक्रमण है वो कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। एंड ऑल्सो एक्साइज का मतलब कट डाउन करना, कम करना, द रशियन इकोनॉमी। और ये क्या करेगी, इसकी रशियन जो इकोनॉमी है वो भी क्या हो जाएगी, कट डाउन हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। फ्रॉम द इंटरनेशनल स्विफ्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम। स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट बैंक है, जो रशिया को भी क्या करते थे, फंड ट्रांसफर करते थे। और इन सभी कंट्रीज ने क्या किया है कि हम लोग जो ये स्विफ्ट बैंक है उससे क्या कर रहे हैं, रशिया को हम लोग हटा रहे हैं। अब रशिया को ये बैंक जो है वो पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे, रशिया को इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा नहीं देंगे। तो अब क्या लग रहा है इनको ऐसा कि रशियन इकोनॉमी पे भी क्या होगा, इस बैंक से जब जैसे हम लोगों ने इन्हें हटाया तो रशिया की इकोनॉमी पे भी क्या पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा शायद नहीं होने वाला है। इन एडिशन, इसके साथ साथ द यूएस, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज हैव अनाउंस्ड वेपन सप्लाईज फॉर यूक्रेनियन फोर्सेज। और इसके साथ साथ क्या किया, यूएस, जर्मनी और बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया है, उन्होंने ये बोला है, उन्होंने घोषणा की है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वेपन्स भेज रहे हैं हम लोग, किसको, यूक्रेन की फोर्सेज को हम लोग वेपन्स भेज रहे हैं। However, in the absence of डायरेक्ट एयर पावर असिस्टेंस, लेकिन क्या है, आप क्या कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट असिस्टेंस तो नहीं दे रहे हैं। एयर पावर असिस्टेंस का मतलब आप अपने जेट्स, उनके असिस्टेंस, उनकी सहायता के लिए नहीं भेज रहे हैं आप। एयर पावर का मतलब एयर, जो आपके जेट्स हैं उनको आप अपनी उनकी सहायता के लिए नहीं भेज रहे हैं। एंड द फॉरेन ट्रुप्स, और आप अपने ट्रुप्स भी उनकी सहायता के लिए नहीं भेज रहे हैं। और आप दूसरे तौर पर कह रहे हैं, दूसरे तरीके से कह रहे हैं आप लोग कि हम लोग आपको वेपन सप्लाई करेंगे। तो इस चीज का तो कोई सेंस निकलता ही नहीं है। इट इज अनलाइकली, तो ये क्या है, इवन मान सकते हैं हम लोग कि ये अनलाइकली, असंभव है, दैट यूक्रेन विल बी एबल टू चेंज द बैलेंस ऑफ पावर इन द इक्वेशन विद रशिया इजीली। और इन्हें ऐसा लगता है, बाकी कंट्रीज को, जैसे यूएस है, जर्मनी है और बहुत सारी कंट्रीज, इन्होंने ऐसा बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, वेपन्स भेज रहे हैं, जबकि आप खुद अपने जेट्स उनकी सहायता के लिए नहीं भेज रहे हैं, अपने ट्रुप्स जो आपकी आर्मी है उनको आप उनकी सहायता के लिए नहीं भेज रहे हैं। फिर आपको लगता है कि यूक्रेन क्या कर पाएगा, इनको यूक्रेन जो है वो लड़ पाएगा रशिया से ज्यादा लंबे टाइम तक। तो इन वेपन्स के थ्रू क्या होगा, यूक्रेन ज्यादा लंबे टाइम तक क्या है, इसको चेंज नहीं कर पाएगा। अपना जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब जो अब तक वो संभाले हुए, उसको शायद नहीं लगता है हमें कि आपकी जस्ट वेपन भेजने से जो इक्वेशन है, जो स्थिति है, वो क्या रशिया के साथ चेंज हो जाएगी। जब तक आप खुद अपने ट्रुप्स को वहां नहीं भेजेंगे, जब तक आप अपने खुद जेट्स को वहां नहीं भेजेंगे, तब तक रशिया के साथ इनकी कंडीशन चेंज नहीं होगी। India's abstention from the UNSC resolution 2 was perhaps a foregone conclusion।
और इंडिया का क्या, जो इंडिया ने अब तक नजरअंदाज किया है, जो इंडिया बचा हुआ है यूएनएससी रेजोल्यूशन में, क्या है, अपना वोट देने में, शायद वो भी ऐसा लगता है, परहैप्स का मतलब शायद वो भी ऐसा लगता है कि इन्होंने पहले से ही क्या है, ये निर्णय लिया हुआ था। फोरगॉन का मतलब पहले से ही कोई चीज डिसाइड करके रखना। तो इंडिया ने पहले से ये निर्णय लिया हुआ था कि हम किसी भी कंट्री के फेवर में वोट नहीं करेंगे। Prime Minister Narendra Modi's decision to take a call from Mr. Putin before the vote. वोटिंग से पहले क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, कॉल किया था किसको, रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन को। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है दैट इंडिया वुड नॉट टेक एनी स्टैंड अगेंस्ट रशिया। और ये उसी से यहां पता चल गया था कि इंडिया कोई भी स्टैंड नहीं लेगा, कोई भी रुख नहीं अपनाएगा, किसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट में। अपार्ट फ्रॉम द इंडिया रशिया डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अगर हम बात करें इंडिया और रशिया की क्या है, डिफेंस में पार्टनरशिप है काफी, अभी हम लोगों को पता है जो हमारे मिसाइल सिस्टम है वो भी हम लोग अभी रशिया से खरीद रहे हैं, और हमारी क्या है रणनीतिक जो साझेदारी है वो भी रशिया के साथ है। रशिया इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड P5 एलाई, जो मेन हमारे जो 5 एलाइज हैं, जो सबसे ज्यादा जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, रशिया भी क्या है उनमें से एक है। और कब, व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकिंग इंट्रूसिव रेजोल्यूशंस ऑन कश्मीर, जब भी इंडिया ने क्या किया, इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है, जैसे जो घुसपैठ होते हैं उससे रिलेटेड, जब भी इंडिया प्रस्ताव पारित करता है कश्मीर में पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, जब भी इंडिया क्या करता है, ये बोलता है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, वहां पे घुसपैठ करने की कोशिश की, तो सबसे ज्यादा साथ जो है वो इंडिया का कौन देता है, रशिया देता है। इसलिए भी हम लोग रशिया के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते हैं। तो जब भी हम ब्लॉक करने की बात करते हैं पाकिस्तान को और उनके घुसपैठ से रिलेटेड जब भी हम लोग रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित करते हैं, उस टाइम पर सबसे ज्यादा साथ कौन देता है, इंडिया का, रशिया। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम लोग बात करें, कॉन्ट्रास्ट मतलब ज्यादा ध्यान देते हुए, मिस्टर मोदी ओनली एक्सेप्टेड द कॉल फ्रॉम द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट आफ्टर द वोट। वोटिंग के बाद मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ओनली एक्सेप्ट किया है, किसका कॉल एक्सेप्ट किया था उन्होंने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का वोट उन्होंने कि वोट के बाद एक्सेप्ट किया था। वोट से पहले उन्होंने मिस्टर व्लादिमीर पुतिन को कॉल लगाया था, और वोट के बाद उन्होंने जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनका कॉल रिसीव किया था। और क्या कहा था, एंड रेदर देन ऑफरिंग सपोर्ट, और उन्होंने क्या बोला था कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं कही वहां पे। उन्होंने क्या की, रिक्वेस्ट की, उनसे प्रार्थना की, असिस्टेंस फॉर द सेफ एग्जिट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। और उन्होंने उनसे क्या प्रार्थना की, उनसे बोला कि आप क्या करें, सहायता करें, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वहां से सेफली बाहर निकालने की, सुरक्षा पूर्वक उनको बाहर निकालने की आप क्या करें, कृपा करें, आप सहायता करें हमारी। और उन्होंने डायरेक्टली कोई भी असिस्टेंस की बात उनको, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को नहीं कही कि हम आपको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। While India's hesitation to take a stand against Russia is understood, देखिए इंडिया की जो हिचकिचाहट है, ठीक है, किस लिए, रशिया के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने में, वो क्या है, बिल्कुल हम लोग समझ सकते हैं। अंडरस्टूड का मतलब हम लोग समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया के साथ क्या है, रशिया हमेशा से खड़ा रहा है। जब भी कश्मीर के ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन की बात होती है तब इंडिया के साथ हमेशा रशिया खड़ा रहता है। और इंडिया के क्या है, हमारी डिफेंस पार्टनरशिप भी है हमारी, और इसके अलावा क्या है, हमारे जो उनसे संबंध है वो भी काफी अच्छे हैं। New Delhi must now consider whether its aspirations to be a leading power can be achieved without having a clear position on a conflict. अब न्यू दिल्ली को क्या समझना चाहिए, मस्ट यूज हो गया, दैट मीन्स अब समझना ही चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, वेदर इट्स एस्पिरेशंस, जो हमारी आशाएं हैं, क्या आशाएं हमारी, टू बी अ लीडिंग पावर, एक क्या है, वर्ल्ड लेवल पे एक पावर बनने की, एक शक्ति बनने की, कैन बी अचीव, वो कब अचीव की जा सकती है, उसको कब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, विदाउट हैविंग अ क्लियर पोजिशन, जब तक हमारे पास क्या है, हम एक कड़ा रुख, हमारा एक सटीक स्पष्ट रूप से हम लोग कोई रुख नहीं रखते हैं, किसके ऊपर, ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी विवाद के ऊपर अगर हम लोग हमारा एक स्पष्ट रुख नहीं रखते हैं, दैट थ्रेटन्स ग्लोबल सिक्योरिटी। और कौन सा विवाद जो क्या करता है, जो खतरे में डाल देता है, किसको, ग्लोबल सिक्योरिटी को, वर्ल्ड लेवल पे सभी लोगों की सिक्योरिटी को जो खतरे में डाल दे, ऐसा विवाद अगर कोई पैदा हो रहा है, उस विवाद पे अगर हम लोग अपना सटीक रुख नहीं रख पाते हैं, सटीक डिसीजन उस पर अगर हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो ये क्या है, इंडिया की जो एस्पिरेशन है, इंडिया की जो आशाएं हैं वर्ल्ड पावर बनने की, जो वर्ल्ड लेवल पे शक्ति बनने की, लीडिंग पावर बनने की, वो क्या है, आशाएं तब तक साबित नहीं हो पाएंगी। वो आशाएं तब तक हम लोग बोल सकते हैं कि वो आशाएं की आशाएं ही रह जाएंगी। इवन हम उसको कभी भी सत्यता में उसको चेंज नहीं कर सकते, हम लोग उसको कभी भी रियलिटी में चेंज नहीं कर सकते हम लोग, कब तक, जब तक इंडिया अपनी कोई एक सटीक पोजीशन ना ले ले। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की, कि हम लोग क्या किसी भी एक फेवर में वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी ना किसी एक फेवर में तो वोट करना ही चाहिए, अगर हम लोग क्या चाहते हैं, लीडिंग पावर बनना चाहते हैं। तो even as the Modi government focuses solely on the well-being of Indians amidst the peril faced by others, और क्या है, मोदी गवर्नमेंट जो है वो बस क्या फोकस करती है, सोलली का मतलब हमेशा एक ही उनका रुख रहता है, हमेशा एक ही उनका रुख रहता है, सोलली का मतलब एक ही तरीके से या एक ही रुख रहना, ये क्या है, एडवर्ब है। तो वो क्या फोकस करती है, उनका एक ही रुख रहता है, ऑन द वेल बीइंग, कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, वो क्या रहें, वो सुरक्षित रहें,
एमिट्स द पैरिल, पैरिल का मतलब जब भी डेंजर्स फेस किए जाते हैं दूसरों के द्वारा, जब भी दूसरी कंट्रीज में ऐसा विवाद होता है तो इंडिया का हमेशा एक ही रुख रहता है कि भाई हमारे जो सिटीजन है वो सेफ रहने चाहिए। क्या, जब भी दूसरे लोग क्या खतरा फेस करते हैं तो क्या है, इंडिया किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं करता है किसी को, बस हमेशा उनका एक रुख रहता है कि हमारे जो सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन हैं, वो सुरक्षित रहने चाहिए। दिस विल बी स्पेशली ट्रू ऑफ द रशियन मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन इज प्रोलॉन्ग। अब क्या है, अगर क्या है भाई, ऑब्वियसली बात है, ये क्या है, ये चीज फिर से क्या हो जाएगी, सच साबित हो जाएगी। अगर रशिया का जो मिलिट्री ऑपरेशन है यूक्रेन में वो क्या है, प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का मतलब और लंबे टाइम तक चलता है। एंड द गवर्नमेंट्स एम्बिवेलेंस इज रेड, और गवर्नमेंट की जो दुविधा है, ठीक है, एम्बिवेलेंस का मतलब जो गवर्नमेंट की दुविधा है, इज रेड एज एक्टिव सपोर्ट फॉर एग्रेसिव ट्रांसग्रेशंस। और इसको कैसे पढ़ा जाएगा गवर्नमेंट की दुविधा को, क्या आप क्या कर रहे हैं, एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक्टिवली सहायता कर रहे हैं किसको, फॉर एग्रेसिव ट्रांसग्रेशंस। एग्रेसिव का मतलब जिन्होंने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है, जो क्या करते हैं, घुसपैठ करते हैं, जो क्या करते हैं, मतलब लॉज के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं, रशिया की बात करना चाह रहे हैं कि अगर आपने क्या है अपना कोई स्टैंड नहीं लिया तो यही समझा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं एग्रेसिव ट्रांसग्रेशन, किसको, रशिया को, जिसने अपना एग्रेसिव, अपना आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, उसको आप क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बाय अ मोर पावरफुल नेबर ओवर अ वीकर वन, और ऐसा समझा जाएगा कि एक जो काफी पावरफुल नेबर है आपका, वो क्या कर रहा है, एक जो वीकर पावरफुल नेबर, वीकर जो नेबर है उसको क्या कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। दैट मींस ये बोलना चाह रहे हैं कि रशिया जिस तरह से यूक्रेन को दबाने की कोशिश कर रहा है, और आप अगर इस पे अपना स्टैंड नहीं लेते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि उनको समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा, कि हम लोग इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को दबाने में। और इंडिया का क्या है जो स्टांस है वो अगर क्लियर नहीं होता है तो क्या है, सभी कंट्रीज यही समझेंगे कि इंडिया रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्या है, रशिया काफी पावरफुल है और यूक्रेन क्या है, काफी कमजोर है। समथिंग इंडिया हैज प्रोटेस्टेड इन इट्स ओन नेबरहुड, और इंडिया ने अब तक हमेशा प्रोटेस्ट किया है जब भी इस तरह की बात आती है कि एक पावरफुल नेबर किसी वीकर नेबर को क्या है दबाने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया हमेशा से क्या करता है, उसका विरोध करता है। लेकिन अब अगर इंडिया इसको स्टैंड नहीं लेता है, अपना कोई रुख जो है वो चेंज नहीं करता है, तो यही समझा जाएगा कि इंडिया भी क्या है, इसी तरह से खड़ा है जिस तरह से रशिया क्या कर रहा है, एक अपने कमजोर नेबर को दबाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें क्या कर रहा है, इंडिया भी उनका साथ दे रहा है। अगर इंडिया अभी भी अपनी कोई जो पोजीशन है, अपनी जो रुख है उसको क्लियर नहीं करता है तो। लेकिन इंडिया क्या है, हमेशा से विरोध करता आया है। अगर कोई भी एक पावरफुल नेबर किसी भी वीकर कंट्री को दबाने की कोशिश करता है तो इंडिया हमेशा से उसका कड़ा विरोध करता है। लेकिन यहां पे इंडिया कोई भी अपना रुख नहीं ले पा रहा है, कोई भी अपनी पोजीशन नहीं ले पा रहा है कि हम किस साइड सपोर्ट करना चाहिए हमें। सो अगर हम लोग इसको सम अप करें तो यहां पे बस यही कहना चाह रहे हैं ये कि जो इंडिया को अपनी पोजीशन है वो जल्द से जल्द क्लियर करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर इंडिया को लीडिंग पावर बनना है, वर्ल्ड लेवल पे पावर बनना है, वर्ल्ड लेवल पे शक्ति बनना है, तो इंडिया को अपनी जो पोजीशन है उसको जल्द से जल्द क्लियर करना पड़ेगा। अगर इंडिया ऐसा नहीं करता है तो सभी कंट्रीज ये समझेंगे कि इंडिया इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया का जो हमेशा से रुख है कि हम लोग क्या करेंगे भाई, किसी भी कमजोर कंट्री के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, उस रुख के अगेंस्ट इंडिया की ये बात चली जाएगी। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द अपना जो स्टांस है वो क्लियर करना पड़ेगा कि हमें किस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए अगर उनको वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड पावर उनको अगर बनना है तो। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।